हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आय हाय, पीछे वाले अंकल लाइट्स मार रहे हैं। हम जा रहे हैं जी आज ज़रा रेकी करने, ज़रा ढूंढने कि क्या आया हुआ है ईद की कलेक्शन। चले भाभी? फल्ला बच्चों को साथ ले आना ना, तौबा, इन लोगों को तो इतना दुख लगता है ना माँ के साथ आना। बड़े होते जा रहे हैं ना, तो अम्मा के साथ आना जो है ना, इनको कहते हैं। चलें जी, ईद कलेक्शन देखते हैं आज कुछ। रमज़ान में टाइम शॉर्ट होता है और इसीलिए हमने सोचा कि नियरेस्ट मॉल में जाया जाए एंड लुक एट द रश। सो वी फाइनली फर्स्टली वेंट टू एथनिक, क्योंकि मैंने हर जगह रील्स वायरल हो रही हैं कि एथनिक बहुत महंगा हो गया, अब तो नहीं क्या हो गया। सो मैंने सोचा कि जाके देखा जाए। सो उनकी जो रोज़ाना कलेक्शन है उसके प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है जो पहले होते हैं, लाइक 14 से 15 हज़ार से ये शुरू हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग टिल 17-18। जो दूसरी इनकी कलेक्शन है, लक्स कलेक्शन, वो महंगी है। ये बहुत प्यारा काफ्तान था 15,000 रुपीज़ का, और इसी तरह के बहुत वायरल भी हो रहे हैं करीना कपूर के बाद से। देन ये वाला आर्टिकल भी बहुत प्यारा था, दैट वाज आल्सो अगेन फॉर 15,000, और काफ़ी हेवीली एम्ब्रॉयडर्ड था ये भी। अच्छा, ये वाले आर्टिकल्स भी 15,000 में थे। अब ये फैब्रिक जो यूज़ कर रहे हैं मोस्टली सिंथेटिक फैब्रिक है, कुछ अजीब सा सिल्क है 15,000 में, और जो प्योर कॉटन वगैरह या लॉन है वो उसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, लाइक 17-18 में वो आ जाता है। ये वाला भी कुछ सिल्की सा फैब्रिक था, अगैन 15,000 में 2 पीस। दिस टाइम एथनिक हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन। ये ब्लैक एंड वाइट में बड़ा प्यारा था, कॉटन था। ये 23,000 का ये 2 पीस सूट था और काफ़ी महंगा था भाई। एंड देन दिस वन फॉर अगैन 15,000। इसके साथ ही शरारा टाइप ट्राउज़र था, बहुत ही क्यूट था ये। इस तरह के भी एथनिक पे बहुत क्यूट आए हुए थे, डुअल प्रिंट्स और साथ लेसेस थी। इसके साथ ये इस तरह का ट्राउज़र इन्होंने यूज़ किया हुआ था, ऑलमोस्ट सेम कलर्स बट डिफरेंट प्रिंट, और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है आजकल। इंस्टाग्राम पे भी हमें इस तरह के बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। प्राइस अगैन वही थी 15,000। ये वाला 16,000 का था, ग्रीन एंड रियली प्रिटी। एथनिक का ये ग्रीन वाला 2 पीस सूट 24,000 का था, और अगैन ये सिल्किश सा मटेरियल था। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सिल्की सा अजीब सा मटेरियल और इतना महंगा क्यों है। कॉटन लॉन वे बेटर था। दिस वन वाज फॉर 18,000 एंड इट वाज प्योर कॉटन, और एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, पैच वर्क हुआ था। नो डाउट ये दोनों आर्टिकल्स प्यारे थे। ये वाला ग्रीन भी बहुत अच्छा था, प्राइस वही 16,000। और इस दफ़ा तो ईद के कपड़े हर जगह पे ही बहुत महंगे हैं। एथनिक पे हालांकि हम हमेशा समझते हैं कि बहुत महंगे होंगे, लेकिन फिर भी 15-16 हज़ार में आर्टिकल मिल रहे थे। लेकिन बहरहाल ये 30-32 हज़ार तक जा रहे थे। जो इनकी लक्स कलेक्शन है वो बहुत महंगी है, नो डाउट वो खूबसूरत भी है। अच्छा, ये एक और ब्लैक एंड वाइट आर्टिकल था, ये भी बड़ा खूबसूरत था, और इसकी प्राइस अराउंड 20 ही थी। इस तरह के भी ब्लैक में आर्टिकल्स विद वाइब्रेंट फ्लावर्स बहुत सारे ब्रांड्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। देन कलर ऑफ द सीज़न येलोज़ की काफ़ी सारी रेंज भी थी। ब्लैक्स की इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी नज़र आई, और मेरा दिल भी इस दफ़ा कर रहा था कि मैं कुछ ब्लैक बनाऊं। तो एथनिक पे ब्लैक की काफ़ी अच्छी वैरायटी है अगर आप लोग लेना चाहते हैं। ब्लैक एंड वाइट भी थे। अब ये पिंक वाली एम्ब्रॉयडरी भी इस पर आ गई है। प्राइसेस वही हैं 15, 16, 17। एंड देन देयर इज अनदर ब्लैक एंड पिंक डिफरेंट। अच्छा जी, ये ब्राउन था, 16,000 अगैन। ये एक और जो मैं बताई थी कि ब्लैक एंड पिंक है, ये बड़ा क्यूट लग रहा था। मिन्हा की आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही कि मामा ले लो ये वाला, मामा ले लो ये वाला। मिन्हा को तो ब्लैक बड़ा अच्छा लग रहा था। एनीवेज हमने काफ़ी ज़्यादा और वैरायटी भी देखी है। ब्लैक में एक और आर्टिकल था, सो इसका मतलब है कि इस दफ़ा ईद पे बहुत सारे लोग आपको ब्लैक पहनते हुए नज़र आएंगे, बिकॉज एथनिक ने कोई ऑलमोस्ट 5 से 6 डिज़ाइन जो हैं वो ब्लैक में ही लॉन्च किए हैं।
अच्छा जी, इनकी थोड़ी-सी अनस्टिच कलेक्शन भी यहाँ पर लगी हुई थी और मज़े के प्रिंट्स थे। लेकिन ज़ाहिर है इनकी जो स्टिच्ड कलेक्शन है वो ही ज़रा ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम आ गए थे इनकी लक्स कलेक्शन की तरफ। 30 से 35 हज़ार इनकी स्टार्टिंग प्राइस थी और काफ़ी आगे तक जा रही थी। मुझे ये पिंक वाला बहुत खूबसूरत लगा था और जी प्राइस थी जनाब इसकी 37,000। यस, यू हर्ड मी राइट, 37,000, तकरीबन 40,000। वैसे तो जो इनकी लक्स कलेक्शन है ये ईद से ज़्यादा मेरा ख्याल है शादियों वाली कलेक्शन है, बिकॉज ईद के लिए थोड़े ज़्यादा हैवी हैं। अगर हाँ लाइटर कलर्स में जाओ तो फिर तो ये सही है। अच्छा जी, इनकी लग्जरी कलेक्शन का ये वाला आर्टिकल भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही डेलिकेट, इस पे एम्ब्रॉयडरी काम जो भी आप कह रहे हैं। 35,000 इसकी प्राइस थी। डेफिनेटली नॉट फॉर ईद, लेकिन भाई लोग ले भी रहे हैं। बट इनकी जो रोज़ाना कलेक्शन है जो अभी हमने पहले देखी है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश था और वो एक 15 से तकरीबन 20-22 हज़ार तक उनकी रेंज थी। अच्छा, इस तरह का ब्लॉक प्रिंटिंग या खादी काइंड ऑफ प्रिंट आप कह लो, ये प्रिंट और प्लेन शर्ट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन है। बहुत सारे ब्रांड्स ने इस तरह की मिलती जुलती चीज़ें लॉन्च की हैं डिफरेंटली। रोज़ाना कलेक्शन में भी इनकी इस तरह का एक आर्टिकल था और मिक्स मटेरियल भी यूज़ कर रहे हैं ये लोग, लॉन भी यूज़ कर रहे हैं। ये वाला अगैन मिक्स्ड मटेरियल का रोज़ाना कलेक्शन का आर्टिकल था। प्राइस इसकी भी वही 17,000 के करीब थी। साथ इसके था जनाब ट्राउज़र थोड़ा सा खुला। और इस दफ़ा मैं देख रही थी कि हर तरह के ट्राउज़र्स आए हैं। फ़र्शी शलवार भी है, आपके शरारे भी हैं, ज़रा लूज़ ट्राउज़र्स भी हैं। अच्छा जी, एथनिक देखने के बाद हमने सोचा कि ज़रा खादी का भी चक्कर लगाया जाए, खादी की कलेक्शन देखी जाए। और अगैन खादी में जो एक बेसिक उनका स्टफ़ होता है, 3 पीस 15,000 से भी स्टार्ट हो रहा है और वो 20-25 हज़ार तक भी जा रहा है। इन्होंने जो अपनी लग्जरी कलेक्शन लॉन्च की है इस दफ़ा ईद पे, वो भी 30,000 से ऊपर है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा जी, इस तरह की कलेक्शन 3 पीस ज़रा एम्बेलिश्ड इन्होंने लॉन्च की है। कुछ ये ब्राइटर एंड ज़रा हैवियर मटेरियल भी आपको नज़र आएगा। एम्ब्रॉयडरी ज़रा बहुत वाइब्रेंट सी है। 15,000 में आपको ये 2 पीस मिल रहा है। स्टार्ट में तो खैर इनके वही वाले आर्टिकल्स थे जिनकी शर्ट की प्राइस, दुपट्टे की प्राइस और ट्राउज़र की प्राइस डिफरेंटली लगी हुई होती है। और अगर आप 5,500, 3,500 दुपट्टे का लगा लें और 2-2,500 ट्राउज़र का लगा लें तो ये 13-14 में पड़ जाता है आपको। तो यूजुअली इन जितने भी आर्टिकल्स मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये तो 13-14 वाली रेंज के थे, बट दे आर नॉट ईद वाले आर्टिकल्स, इनकी वाइब भी नहीं थी ईद वाली। फिर ये वाला एक आर्टिकल हमें नज़र आया था जो इन्होंने ईद की वाइब वाला बनाया हुआ था, इसके साथ शरारा है। प्राइस इसकी तकरीबन जनाब जा रही थी तकरीबन 30,000 और बिलीव मी 30,000 वाली कोई बात नहीं थी इस आर्टिकल में। ये वाले भी जो आर्टिकल्स हैं ये भी 30,000 में थे। ये अगेन ज़रा सस्ते वाले आ जाते थे। 5.5 की शर्ट है, 3.5 का दुपट्टा है, ट्राउज़र है, वही कोई 12-13 में बन जाएंगे, लेकिन ईद वाइब ये नहीं दे रहे थे। दीज आर ऑल टिपिकल खादी वाइब जो आपको ऑल ऑफ द ईयर मिल जाते हैं। अच्छा जी, खादी की जो ईद कलेक्शन है उसमें इस तरह के आर्टिकल्स हैं। ये पहला आर्टिकल है जी 30,000 का 3 पीस, क्वाइट एक्सपेंसिव। उसके बाद ये आर्टिकल था, ये भी 30,000 का आर्टिकल है और शिफॉन पे ये बना हुआ है और इसके लिटरली धागे निकल रहे थे। सो दैट इज़ क्वाइट डिसअपॉइंटिंग व्हेन इट कम्स टू खादी, क्योंकि खादी से हमेशा उम्मीद ही होती है कि इनका फैब्रिक, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और यूजुअली इनके आर्टिकल्स में क्वालिटी अच्छी नज़र आती है। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दिस ईद आर्टिकल्स। मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आए, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर द प्राइसेस विद एथनिक, क्योंकि एथनिक पे 30,000 की जो क्वालिटी है वो इंतहाई खूबसूरत है जो उनकी लग्जरी कलेक्शन है। अदरवाइज़ उनके प्राइसेस वही हैं ऑलमोस्ट 14-15। खादी पे भी वही प्राइसेस आ जाती हैं, लेकिन जो इनकी लग्जरी कलेक्शन है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नॉर्मल कलेक्शन में अच्छे आर्टिकल्स हैं, आपको 3 पीस 2 पीस मिल जाएंगे 12-13 हज़ार की रेंज में भी और 16-18 हज़ार की रेंज में भी।
Seriously, I don't find anything worth 30,000 in these articles. अब ये 30,000 का है और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों है। इसके अलावा फिर ये वाला आर्टिकल भी ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस हैं, 25 से 30,000 की रेंज है। एंड आई डोंट नो, आई वाज थिंकिंग कि भाई कोई बहुत ही अच्छी एक्सक्लूसिव हमें कलेक्शन मिलेगी, नहीं मिली। ये कुछ हमें एथनिक इंस्पायर्ड लगा जो कि अच्छा था। अच्छा, लास्ट ईयर इन्होंने ऐसी कलेक्शन निकाली थी ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी वाली, उसके साथ शर्ट प्लेन्स थी। इस दफ़ा उसे ज़रा सिल्की कपड़े में निकाल दिया है। ये अच्छा है काफ्तान, ये भी इसकी प्राइस थी कोई ऑलमोस्ट 20-25 के करीब ही। और ये सारे आर्टिकल्स जो इनकी लग्जरी कलेक्शन थे 25 प्लस थे। अच्छा, इनकी बेसिक कलेक्शन में ये रेड वाला अच्छा था, 8.5 की ये शर्ट थी। एंड देन दिस पीच वन वाज रियली प्रिटी, ये वाकई खूबसूरत था। और अगैन महंगा वाला था 30,000 के करीब। दिस वाज आल्सो फॉर लाइक 25 और 30। आई थिंक आई एम अ लिटिल फॉरगेटफुल हियर। अच्छा जी, ये वाला भी बड़ा प्यारा आर्टिकल था। ये वाला आर्टिकल इनका 30,000 का आर्टिकल है। ये देखें, इसके लिटरली सारा छिजा हुआ है ये, तो जो भी लेकर जाएगा वो वाकई पछताएगा, क्योंकि कुछ फैब्रिक इतना मज़े का नहीं लगा मुझे। हालांकि डिज़ाइन अच्छा है बट फैब्रिक वाज रियली बैड। अच्छा जी, फिर खैर इन्होंने कुछ इस तरह के लॉन्ग शर्ट्स भी निकाले हुए थे जिसमें कलर दो थे, ब्लू एंड ब्लैक। ये ऑलमोस्ट 18,000 तक की रेंज में थे। अच्छा, फिर ये इनके 3 पीस वाले शुरू हो गए थे। दिस वन वॉज फॉर 11 और ये वाला जो था आई थिंक 12,000 का था। यस, और ये 3 पीस थे प्रॉपर। एनीवेज, इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि कुछ लाइमलाइट भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि इनके पास भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं और थोड़ा सा अफोर्डेबल भी होते हैं। बट या तो मुझे लगता है कि मेरे जाते तक सब सेल हो गया हुआ था, या इस दफ़ा कोई वाकई मज़े की वैरायटी नहीं थी। वेरी बेसिक वैरायटी, और 8 to 9,000 के ये आर्टिकल्स थे 2 पीस, जबकि कुछ इसमें 11 से 12,000 के भी थे। फेस्टिव में ये कुछ आर्टिकल्स लगे हुए थे। ये बहुत लाइट्स था, तो ईद के मुताबिक तो मुझे इतना मज़े का नहीं लगा। ये थोड़ा सा हैवी था। 9,000 में ये 2 पीस था और अच्छा, कलर भी अच्छा था, एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी थी। लेकिन इसमें साइजेस आई थिंक अवेलेबल नहीं थे। दिस वाज अवेलेबल जस्ट लार्ज साइज़। ये भी आई थिंक 11,000 का ही था। ये वाली थी जनाब 10,000 की शर्ट। नो डाउट ये शर्ट प्यारी थी, पर खाली शर्ट थी ये शर्ट थी 8,000 की, और ये वाला आर्टिकल था जी 10,000 का 3 पीस। लेकिन फैब्रिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा इनकी कुछ अनस्टिच कलेक्शन देखें। अनस्टिच में अच्छे डिज़ाइंस थे एम्ब्रॉयडरी वाले। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, अपने लिए भी लेना है, तो आप ले सकते हैं। तकरीबन 5.5-6 से ये शुरू हो रहे थे। इसमें ये वाले आर्टिकल्स भी मुझे अच्छे लगे कि जिसको आप लाइक अच्छे से सिलवा सकते हैं। प्राइसेस 6.5 से ऊपर थी इनकी, which is I think fine as compared to the prices we have seen all across। ये भी अच्छा एक क्यूट सा आर्टिकल था, ग्रीन भी प्यारा था। तो इन पे एम्ब्रॉयडरीज थी। मेरा ख्याल है सेल हो गए होंगे इनके जो ब्रेड की कलेक्शन थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। बट येलो में ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल था 6.5 में। सो येस, इनकी अगर आपने देखनी है तो अनस्टिच वैरायटी आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट व्लॉग में मेरा प्लान है कि मैं सैफायर की भी वैरायटी चेक करूँगी और आप लोगों को अपने जो आर्टिकल्स स्टिच होकर आए हैं वो भी दिखाऊंगी। सो आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।